आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ातिमा बिलाल और बहुत अरसे बाद यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ। और उसकी वजह ये है कि तकरीबन 7 मंथ अगो मेरी तमाम वीडियोज़ जो थी यूट्यूब से डिलीट कर दी गई थी। वो तकरीबन 1 साल की वीडियोज़ थी। तो इसी वजह से फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था कि यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। मगर फिर भी आप लोगों का बेहद शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक अनसब्सक्राइब नहीं किया, बेहद शुक्रिया। आज की वीडियो का जो मकसद है वो है जी औरत की आवाज़। जब से मैं टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, इस्लामिक वीडियोस हम अपलोड करते हैं और उसमें आपको मेरे कंटेंट का पता भी है, जो मुझे सुनते हैं शुरू से सुन रहे हैं उनको मालूम है कि मैं किस तरह से वीडियो बना रही हूँ। बहरहाल बात आती है जी औरत की आवाज़ की कि क्या औरत की आवाज़ जो है गैर महरम सुन सकता है। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि सिस्टर हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारी आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं और हमें बहुत नॉलेज भी मिलता है, बट क्या आपको पता है कि कुरान में लिखा है कि औरत की जो आवाज़ है वो नामहरम नहीं सुन सकता। और आई वॉज़ रियली शॉक्ड कि वाकई। और तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ी, मेरी नज़र से ऐसी कोई आयत नहीं गुजरी। और फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि काइंडली वो आयत मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सुनी सुनाई बातों पर ही अमल करते हैं। हम कभी खुद खोल कर किताब नहीं देखते, हम सिर्फ वही किताब खोलते हैं जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं। और हमें दीन की तो खैर दुनियावी किताबें हम ज़रूर खोल के देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारी अम्मा अब्बा का प्रेशर होता है कि जी आपने पास होना है। बाकी जब दीन की बात करते हैं तो वो हमने किसी से सुना और हम ऐसे करेंगे जी, उसके बाद बता देंगे जी कुरान में तो ये लिखा हुआ है। बहरहाल ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी थी और मैंने उसके बाद कहा था कि मैं दोबारा कभी भी ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगी इस तरह की कि औरत की आवाज़ का पर्दा है या नहीं है। मगर अफसोस के साथ कि मेरी वो वीडियो डिलीट होगी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है कुछ मामला क्लियर करने के लिए। सबसे पहले आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल लें। उनसे रवायात जितनी अहादीस हैं, अगर आप उसको इस्लाम से अलग करते हैं तो आपके पास दीन का 40% नहीं बचता। वहाँ क्या आप करेंगे? हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल लें कि जिस तरह उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचाव किया और तलवार उठाकर, यहाँ तक कि उनके बेटे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे और वो भी, और मुसलसल वो तलवारबाजी कर रही थी और कुफार से लड़ रही थी, यहाँ तक कि उनका हाथ शदीद ज़ख्मी हो गया। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी फरमाई और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि उम्मे अमारा जो है वो जन्नत में भी आपके साथ हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह मैं उम्मे अमारा से राज़ी हूँ, तू भी उम्मे अमारा से राज़ी हो जा और ये जन्नत में मेरे साथ हो। अगर औरत का ये तलवार उठाना इस्लाम को पसंद ना आता तो उसी वक्त रोक दिया जाता और तभी बता दिया जाता कि जी आप एक खातून हैं, आपने किस तरह से जो है तलवार उठा ली। बहरहाल जब वहाँ ये रोका नहीं गया, 1400 साल पहले इसकी ममानत नहीं आई, तो आज 1400 साल बाद बग़ैर पढ़े दीन को आप किस तरह से मुझे कह देते हैं या किसी को भी कह देते हैं, ऐसी खातून जो इस्लाम जो है इस्लाम को आगे लेकर चल रही हैं, उनको कह देते हैं कुरान पाक में लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत गलत हरकत है और वो बहुत गलत बात है कि आप कुरान से ऐसी बात मंसूब कर दें जो उसमें नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रा देखिए और सोचिए। और अगर हम वैसे मिसाल लें कि अगर अल्लाह ताला औरत की आवाज़ को कह देते कि जी गैर महरम को ना सुने, तो आज हम बहुत मुश्किल से दो जार होते। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम ख़रीदारी करते हैं, तो फिर हम क्या करते? अशारे से बात करते। ऐसा नहीं है। अल्लाह तुम पे तंगी नहीं चाहता, सूरह माइदा की आयत है, उसका मफ़हूम है, ये तर्जुमा है। तो जब अल्लाह तंगी नहीं चाहता तो आप भी अल्लाह के बंदों पे तंगी ना करें। दूसरी बात आती है, आप अपने माशरे पे नज़र डालें और जो आजकल हो रहा है उसको देखें। और फिर अगर कोई औरत दीन की बात करती है तो आप उसको फटाफट कह देते हैं कि ये तो इस्लाम में नहीं है। आप उनको कहें जो नीम बरहना कपड़े पहनकर अवार्ड शो में जा रही हैं और जो नीम बरहना कपड़े पहनकर आम रूटीन में चल फिर रही हैं और बेहयाई का बाज़ार जो गर्म हुआ है, आप उनको जाके समझाएं। अगर वो आपकी बात समझ लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए दोबारा से ये बात क्लियर कर दूं कि अल्लाह तुम पे तंगी नहीं चाहता। हाँ, कुरान पाक में ये ज़रूर मौजूद है कि औरत की जो आवाज़ है उसमें सख्ती हो, कि उसकी आवाज़ इतनी सख्त हो कि सामने वाले के दिल में खलल पैदा ना हो। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। ये कहीं नहीं लिखा कि नामहरम को आवाज़ ना जाए। अगर आप दीन का काम कर रही हैं और आज
औरत का दीन का काम करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि मर्द हजरात का। औरत अगर ठीक होगी तो आपकी कौम ठीक है, आपकी आने वाली नस्लें ठीक हैं। और अगर आपके माशरे की औरत बिगड़ जाती है, इस्लाम को फॉलो नहीं करती, तो फिर तबाही आपका मुकद्दर बन जाती है। इसीलिए इन बातों को क्लियर कर लें। दीन मज़हब बहुत वाइड मज़हब है, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत वसअत रखी है और औरतों को बहुत हकूक़ दिए गए हैं, यहाँ तक कि माँ के कदमों तले जन्नत को करार दे दिया गया है। तो इसीलिए औरत अगर दीन का काम कर रही है तो उसको करते रहने दें, उसको अप्रिशिएट करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में जो हमारी ख़वातीन हैं कुछ अच्छी राह पे चल रही हैं और फिर पूरे माशरे को भी साथ लेके चल रही हैं कि जी ये भी साथ सही तरीके से चलें। तो मेरा भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा वीडियो में आने का मकसद यही था कि बच्चियों को इंस्पायरेशन मिले और ख़वातीन को इंस्पायरेशन मिले कि पर्दे में रहकर भी काम हो सकता है। और अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि औरत की आवाज़ का पर्दा किस तरह से है, आवाज़ की सख्ती है। के साथ में आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के पान।